आज की क्लास में पढ़ेंगे इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे बनाते हैं। ये रहा डे 7। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6। ठीक। पहले आपको एपी बनाना होगा, फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है। तो पहला तो पॉजिटिव इंटीजर आपका हो गया 6। अगर 6 से डिविजिबल है तो नेक्स्ट कितना होगा 12, इसके आगे कितना होगा 18। फर्स्ट 40 यानी ये कहां तक जाएगा बोलोगे, 40 टर्म तक जाएगा। ठीक है। आपको सबका सम निकालना है। ठीक है। सम कैसे निकलेगा, n/2। पहले वाले टर्म को डबल करोगे और यहां से n-1 इंटू डी, ऐसे करके n की वैल्यू कितनी पुट करोगे बोलोगे 40/2। यहां से 2a करोगे तो 6 का डबल करोगे तो 12 आ जाएगा। और n-1, n बोले तो 40, 40 - 1 यानी 39। और d की वैल्यू कितना 6। ये हो गया आपका 20 और यहां से आ गया 12 प्लस 5, 23। और ये हो गया, ये आपका सम हो गया। ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 13 सेम ऐसे ही बनेगा। फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर बिटवीन 0 एंड 49। 0 और 49 के बीच में आपको ऑड नंबर बताना है। गुड जीरो इवनिंग और सर। 49 के बीच में सभी ऑड नंबर का सम बताना है। क्वेश्चन नंबर 13 सेम हो जाएगा। ठीक है। ऑड नंबर 0 एंड 50 के बीच में। सर पीछे लिखना था सर। पीछे छूट गया। लिखना है ना। यस, दूसरे स्कूल का दोस्त लोग नहीं है तुम्हारा? क्या सर? तुम्हारा दूसरे स्कूल का कोई फ्रेंड नहीं? है सर, बहुतेक है, बोलिए ना। 10th का। मेरा कोचिंग के बारे में उसको बताता नहीं है, बताओ, ज्वाइन करेगा, पढ़ेगा। बोल देंगे सर। थोड़ा एडवर्टाइज। मैथ्स की कोचिंग ज्वाइन कर लेने के लिए बोल देंगे सर, क्लास खत्म होगा तब। मैथ्स के लिए टेंशन खत्म हो जाएगा, अक्टूबर नवंबर दिसंबर में एंजॉय करेगा। ऐसे। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बालक, गुड इवनिंग। हो गया सर। सम ऑफ फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर बिटवीन 0 एंड 49। इसमें से आपको ऑड नंबर बतानी। ये हो जाएगा 1, 3, 5। लास्ट कितना होगा बोलोगे सर जी, 49। ए फर्स्ट टर्म कितना है 1 है, कॉमन क्या बोले डिफरेंस सर? कितना है बोलोगे 2 है। तो सम ऑफ ऑल दे टर्म। ठीक है। ऑल दे टर्म। एन का वैल्यू कितना होगा? सेकेंड टर्म में देखो, क्या 1 निकाल? ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो। 3 + 1 4, यानी 2 टर्म हो गया। 5 है मतलब 3 टर्म है। 49 है तो कितना टर्म होगा, 49 + 1 2 से, यानी 50/2, यानी 25। आपको इसी का तो सम निकालना है, यानी S25 निकालना है। तो ये हो जाएगा 25/2। फर्स्ट टर्म को डबल कर दोगे और n-1 यानी 49 - 1, और कॉमन डिफरेंस की जगह पे 2 पुट कर दोगे। तो ये आपका आ जाएगा 2a। 2a बोले तो 2 × 1 यानी 2 प्लस, यहां से आ जाएगा आपका 48।
इंटू 2। तो ये आ जाएगा आपका 25 और यहां से आ जाएगा 2 + 96। 25/2 इंटू 98। 25 × 59। सर 1225। 1225। यस सर। ऐसे भी कर सकते हो बस। ये क्वेश्चन नंबर आपका 14। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन यस से रिलेट करेगा। ये ज्यादा हो गया ना, ये नहीं है, दूसरा क्वेश्चन है। देखो ये ना कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, ये पीवाईक्यू का फेवरेट क्वेश्चन है। अभी तो अपना लोग एनसीईआरटी में पढ़ रहे हैं, बट ये पीवाईक्यू में बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ए कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब specifies a penalty for delay of completion beyond a certain date as follows: 200 for the first day, 250 for the second day, third day। इस सक्सेटिंग में 50 ज्यादा लगता है, ठीक है। हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज टू पे एज पेनाल्टी, पूरा पैसा नहीं, पेनाल्टी कितना देना पड़ेगा 30 डेज तक, ठीक है। कैसे सम होगा देखो, पहला दिन इन्होंने फर्स्ट डे के लिए 200, नेक्स्ट के लिए 250, इसके बाद 300। कितना दिन तक जाएगा, 30 डेज तक, 30 डेज तक। तो टोटल पेनाल्टी कितना हो जाएगा, सब कुछ सम करोगे, पेनाल्टी यानी S30। S30 बोले तो 30/2, ट्वाइस ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस n-1, यानी 30 - 1। कॉमन डिफरेंस कितने का है बोलोगे, 50 का। तो यहाँ आ जाएगा 15। 2 × 200, 2 × 200 प्लस 29 × 50। तो यहां से आ जाएगा 15 × 400 प्लस ऐसे करके, ठीक ना। तो ये आ जाएगा आपका 1850, और इसको आप 15 से मल्टीप्लाई कर लोगे, ठीक है। बहुत ज्यादा ही पेनाल्टी हो गया। 185 को 15 से करेंगे मल्टीप्लाई। ये आ जाएगा 185। तो 57277। लिखे। यस सर। किसी किसी स्कूल में ना कोई फंक्शन होगा ना तो प्राइज दिया जाएगा। यस। हमारे स्कूल में तो सर दिया जाता है, फिर ऑफिस में रख लेते हैं। पैसा पैसा। ओ। ये क्या वो होता है। आप अपने स्कूल में पैसा 1 रुपया तो सर चॉकलेट नहीं खिलाता है कभी सर। इंडिपेंडेंस डे के दिन दो ये
खिला देगा जिलेबी, उसके बाद घरे भेजा देगा। A sum of 700 is used to give 7 prize। अरे भाई साहब, तो यहाँ पर भी थल आ गया। आयुष्मान को ऑनलाइन क्लास में लाना पड़ेगा। तो बुला ले आयुष्मान को। तो कैश प्राइस for their overall academic performance. Each prize is 20 less than its preceding term. Then find the value of each prices। ठीक है, देखो इसमें फर्स्ट प्राइज देना है, सेकेंड प्राइज देना है, थर्ड प्राइज देना है, फोर्थ प्राइज देना है, फिर फिफ्थ, फिर सिक्स्थ, सेवन। पहला प्राइज मान लो जितना दिया गया ना सेकंड प्राइज को उससे कम पैसा, मान लो पहला वाले को एक्स पैसा दे दिया गया, दूसरा वाले को कितना मिलेगा, x-20। इसको कितना मिलेगा, बोलोगे सर जी x-50, मतलब इस तरह से मिलते रहेगा। ठीक ना। इन सबको सम करोगे, सम सम बोले तो सम ऑफ सेवेंथ, यानी S7 निकालने के लिए आपको 7/2 करना पड़ेगा, और यहाँ पे ट्वाइस ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस n-1 इंटू डी। n बोले तो 7, तो n की जगह पे 7 पुट कर लेते हैं। 7/2, 2a बोले तो 2x प्लस, यहां से आ गया 6, d बोले तो 20, d बोले तो बोलो बोलो, हर बार 20 कम रहा है, इसका मतलब समझे डी का वैल्यू कितना होगा, -20। ये आपका आ जाएगा 7/2, यहां से आ गया 2x, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 120। ठीक है, देयरफॉर ये जो 700 है ना, ये है 7/2, और यहाँ से आ गया 2x, और यहाँ से आ गया 120, कितना आ गया 7। 2x-120 = 700 × 2 / 7। तो ये आपका हो जाएगा 2x 7 से 100 टाइम्स, ये आ जाएगा 200 प्लस 120। तो यहाँ से आ जाएगा 2x = 320, यहाँ से आ जाएगा x = कितना, 160 रुपये। अरे भाई कौन सा प्राइस है, 160 रुपया मिल जाएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच प्राइस, सभी प्राइस का आपका वैल्यू निकालना है भाई। बताओ, तो इसमें तो मैथ्स टीचर को बैठाया जाएगा, सब जरा वैल्यू निकाल दीजिए नहीं, इन तो बोलेंगे सब लेके चल जाओ भाई। फर्स्ट प्राइज आपका हो गया 160, सेकेंड प्राइज 140, थर्ड प्राइज 120, फोर्थ प्राइज 100, फिफ्थ प्राइज 80, सिक्स प्राइज 60, सेवेंथ प्राइज 40। और प्राइज दे ही देता भाई। इसका मतलब ये नहीं अभी भी 40 रुपया बचा हुआ है, इस यहां तक आते आते पूरा पूरा पैसा खत्म हो गया। ठीक ना। अभी भी आपको लग रहा होगा हाँ 40 रुपया तो बचा हुआ है, 20 रुपया तो नहीं। पहले वाले को 160 दे दिया गया 700 में से, फिर 140 दिया, फिर 120, 100, 80, 60, 40। समझ में आया क्वेश्चन जी। बोलोगे तो ही नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताया जाएगा। चलो मुझे लिखने दो।
यस एंड युवराज, कैमरा ऑन करके पढ़ो बालक। युवराज सिंह के तो घर में एकदम पूरा लाइटिंग लगा हुआ है जी। पूरा लाइटिंग है सर। अरे भाई, अमीर है, पाँच का है। ये तो है बॉयज लोग में थोड़ा सा कुछ होता है ना तो बोले कि ये तो सर अमीर है। लिख लिए तो जरा बताइएगा। यस सर, हो गया, हटाइए अब। पहली दफा एक और स्कूल वाला क्वेश्चन कराते हैं, ठीक है? ऐसा तो इन ए स्कूल स्टूडेंट थॉट, अरे भाई साहब कौन सा स्कूल है, पेरूड लगा रहे हैं। It was decided that the number of trees that each section of each class will plant will the same as the class। जैसे जो वन क्लास में है वन प्लांट, टू क्लास वाला टू प्लांट, थ्री क्लास वाला थ्री, टेंथ वाला को 10 प्लांट लगाना पड़ेगा, 10 ट्री लगाना पड़ेगा। सर हमारे स्कूल में सर आम के पेड़ लगाते हैं सर, आम के गार्डन में। पेड़, अरे भाई साहब। यस सर। ये रहा आपका पहला क्लास, ये रहा दूसरा क्लास, ये रहा तीसरा क्लास, और इस तरह से पैटर्न चले फोर्थ। ये रहा आपका फिफ्थ सिक्स। लिखते लिखते तो टाइम वेस्ट हो जाएगा, लेकिन फिर भी देख लेते हैं, ठीक है? पहला क्लास वाला, हर एक में कितना सेक्शन है? 3 सेक्शन है ना, ए बी सी करके। यहाँ तो ज्यादा बच्चा रहता है तो सेक्शन ही कंबाइन कर देते। तो एक इसमें, एक इसमें, एक इसमें, इसमें दो, 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 इसमें तीन, 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 इसमें चार, 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 ठीक है? देखना कुछ पैटर्न बनता दिखाई देगा तो मेरे को बताना। इसमें 5, 5, 5, जरा देखते हैं, ठीक ना? पहले वाले से कितना टोटल प्लांट आएगा? तो बोलेगा 1+1+ यानी 3, इससे 6, इससे 9, इससे 12, कुछ नजर आया? टीपी में है अप टू कौन सा क्लास तक है? 12 क्लास, यानी 12 टर्म तक ना। तो अपने को हाउ नंबर ऑफ ट्री, टोटल नंबर ऑफ ट्री किसके इक्वल होगा? टोटल नंबर ऑफ ट्री S12 के इक्वल होगा। सर डिफरेंस है ट्री का। बिल्कुल सही बोले, S12। S12 बोले तो 12/2। फर्स्ट टर्म को दोगुना करो यानी 2 × 3 प्लस 12 में से कम कर लो 11, कॉमन डिफरेंस है 3 का, तो ये आ रहेगा 6, 6+33, तो ये आपका हो गया 39, 6 × 39। किसी भी एपी में अपने को फर्स्ट टर्म पहचानना है। फर्स्ट टर्म ये हो गया, कॉमन डिफरेंस कितने का है? 3 का। तो थोड़ा पैटर्न को विजुअलाइज करेंगे तो ये सब क्वेश्चन मैं कितना साल बाद बना रहा हूँ? 2 साल बाद। बच्चों को दे देता हूँ होमवर्क में, बनाओ जी।
11। नेक्स्ट करो। यस। क्या सर? बन गया ये क्वेश्चन। यस सर। A spiral is made up of successive semicircles with center alternatively at A and B. Starting with center at A, radii 0.5 centimeter, 1 centimeter, 1.5 centimeter, and 2 centimeter, as shown in figure. What is the total length of each spiral made up of 13 consecutive semicircles? 13 semicircle बनाना। फिगर भी अपने पास दिया हुआ है, ठीक ना, जिससे क्या होगा, परेशानी नहीं होगा। परेशान होने वाला कैसे भी करके परेशान तो हो ही जाता है। देखो, आपसे टोटल लेंथ पूछा जा रहा है, यानी ये हो गया आपका L1 यहां से लेके यहां तक। ठीक है, तो एक तरह का सर्कल है, बोलोगे सेमी सर्कल है इसका। फिर इसके आगे जाओगे तो ये एक दूसरा सेमी सर्कल है जिसका रेडियस अलग है। ठीक है, फिर थर्ड टाइम्स में अगर आप आओगे तो ये वाले तीसरा लेंथ। ठीक है, इसके आगे आओगे तो ये कैसा है, फोर्थ है, यानी L4। पहली वाली के लिए रेडियस अगर देखोगे, L1 के लिए जो रेडियस देखोगे ये कितना है, 0.5 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके लिए रेडियस है सब। ठीक ना, तो अपना लोग इसको R1 से लिख लेते हैं, यानी पहली वाली के लिए रेडियस। दूसरी वाली के लिए रेडियस R2 कितना है, बोलोगे सर जी R2 तो हो गया आपका 1 सेंटीमीटर। ठीक ना, R3 कितना हो गया, इसके लिए आप बोलोगे सर ये हो गया 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है? अपने को टोटल लेंथ ऑफ स्पाइरल निकालना होगा ना, टोटल लेंथ ऑफ स्पाइरल। ठीक ना, एरी सॉरी, लेंथ ऑफ सेमी सर्कल, लेंथ ऑफ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल। बोलोगे सर जी लेंथ ऑफ सेमी सर्कल, टोटल किसी भी सर्कल का सरकमफ्रेंस होता है 2 पाई आर। हर बार तो हाफ ही हाफ है ना, तो 2 कर दिए तो ये कितना हो गया, पाई आर। ठीक है, इट मीन्स, इट मीन्स देखो यहाँ पे, यानी टोटल लेंथ जो अपने पास हो जाएगा, टोटल लेंथ, टोटल लेंथ अप टू, टोटल लेंथ अप टू 13, टोटल लेंथ, टोटल लेंथ ऑफ लिख लेते हैं, ऑफ 13 स्पाइडर। इसके लिए कितना हो जाएगा, L1 प्लस L2 ऐसे करके, L1 कहाँ तक, L3 तक, L13 तक नहीं। L बोले तो लेंथ है पाई आर, यानी ये हो गया पाई R1, ये हो गया पाई R2, इस तरह से ये हो गया पाई R3। ऐसे करते करते कहाँ चला जाएगा, पाई R30। सब में से पाई को कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3 R30। ठीक, सर पीछे नहीं लिखे थे सर। पीछे नहीं लिखे ना। R1 का वैल्यू 0.5 सेंटी, अरुष चला गया देखो क्लास से। रुक जाइए सर, बुला दे रहे हैं, रुक जाइए। कैसे ऐसे में काम चलेगा, हो सकता है
हिंदी 10 बार लिखता है लोग। सर आज उसका क्या ऑर्डर आया था? आया। क्या बोल रहे हो बालक? सर कुछ ऑर्डर की थी फ्लिपकार्ट से, आया था क्लास में आ गया। चलते ही वो क्लास। पता नहीं, यहाँ से तो साउंड ज्यादा दिया हुआ है, फिर भी तुम लोग का साउंड सुनाई नहीं देता है, धीरे से बोल रहे हो। आवाज नहीं आ रहा। अब आ रहा है, बोलो। दूर थे। उषा मीन्स का फ्लिपकार्ट वाला ऑर्डर लेके आया है, पूरा क्लास ही में आ गया चलते हुए क्लास। ठीक है, वो सब बाद में डिस्कशन होते रहेगा, अपना लोग ये पहले बनाते हैं। हो गया सर। मेरी जान रखना। R1 बोले तो 0.5, वंस 1.5। तो ये एक तरह से आपको एपी नहीं लग रहा है जी, अप टू 13 टर्म। सारे रेडियस को जोड़ करके अब पाई से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। इसके लिए आपको S13 लगाना होगा, यानी SN। ये हो जाएगा 13/2, टोटल 13 टर्म है। पहला टर्म को करोगे दोगुना, उसके बाद 13 में से एक करोगे कम, और कॉमन डिफरेंस कितने का है बोलोगे, 0.5। तो ये आ गया पाई, और यहां से आ जाएगा 13/2। यहां से आ जाएगा 1 + 12 × 0.5, और ये आ जाएगा पाई इंटू 13/2, और यहां से आ जाएगा 1 + 6 यानी 7। ये आ जाएगा सर आरुष को मैसेज किया है तो वो सर टाटा का गाड़ी देखने गया है शोरूम से। डाटा खत्म। टाटा। यस सर, अभी मैसेज किया है। 11, तो यहां से आ जाएगा 11 × 13, तो 134। क्या हुआ यार? मतलब समझा, यस। क्या सर? आंसर देखो। वो सर समझ है सर। हम्म। सर यश को बोले कैमरा ऑन करे। पहली दफा क्यों ऐसा लगा। सर ढूंढ रहे थे क्या? हम्म।
फिर मेहमान आए हुए थे इसलिए मैंने। सर आरुष अभी गया था टाटा देखने, कार। अभी सर क्लास में आ गया। झूठ बहुत बोलता है सर ये, झूठा। एक एक और ऑब्जर्वेशन मैं बताता हूँ, जरा ध्यान से देखना। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल वाला मैं ऑब्जर्वेशन बताया था ना आपको, फिगर बना बना के। ये रहा आपका स्क्वायर, इसको कर दो ऐसे, स्क्वायर और अच्छा बना लेते हैं। ये रहा आपका स्क्वायर, इसको कर लेते हैं ऐसे। ध्यान पूर्वक देखना है बालक। पहले ऐसे ही बना लेते हैं, उसके बाद देख लिया जाएगा। बस शुक्रिया है। देखो, एक और स्क्वायर, इसके आगे एक और स्क्वायर, इसके आगे एक और स्क्वायर, इसके आगे एक और स्क्वायर बना लेते हैं। इस सब को थोड़ा टेढ़ा कर देते हैं ताकि एस्थेटिक दिखे। यहां तक दिखा जी अच्छे से? ठीक है। हम्म, बोल नहीं रहा है। ठीक। एक दो तीन चार, उसके बाद एक दो, मेरे से फिगर बन ही नहीं पा रहा है, ये देखो। देखो, ये एक वाह तरह सर, मस्त है। देखो, ये एक तरह का पैटर्न है, ठीक ना। पहला स्क्वायर देखते हैं आप। ये पहला स्क्वायर देखोगे तो डॉट खोजो इसमें, एक, दो, तीन और चार, ठीक ना। अब दूसरा 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 वाले फर्स्ट स्क्वायर में ये कैसा रहा? फर्स्ट स्क्वायर में कितना डॉट है? फोर डॉट, ठीक ना। दूसरा में देखते हैं, दूसरा स्क्वायर में ये रहा आपका दूसरा, एक डॉट, दो डॉट। पहले तो चारों कॉर्नर पे है ना, तो बोलेगा हाँ सर ये चारों कॉर्नर पे हो गया चार। उसके बाद देखो, एक डॉट ये, एक डॉट ये, एक डॉट ये और एक डॉट ये, ठीक है। तो सेकंड वाले में कितना हो गया जी? चार पिंक और चार ग्रीन, टोटल कितना हो गया? एट। थर्ड वाले में जरा देखना तो चार तो कॉर्नर पे हो गया, दो, सॉरी, चार कॉर्नर पे। उसके बाद दो दो सब जगह हो गया, दो इस तरफ, दो इस तरफ, दो इस तरफ। तो थर्ड पे कितना हो गया? 12। आप ये देख सकते हो एपी एक बन रहा है जी, यस। जिसमें फर्स्ट टर्म कितना है? फोर। कॉमन डिफरेंस कितने का है? फोर का, ठीक है।
क्या आप बता सकते हो ये एपी में है या नहीं? बिल्कुल है। ठीक। है सर। तो एक क्वेश्चन देखना, ठीक ना। ये ये क्वेश्चन कब का है, कोई बता सकते हो? जो इंस्टा आप ज्यादा चलाते हैं उनको याद होगा। ये 2026 का क्वेश्चन है, जिसको सब बोलता था भाई साहब जेई का क्वेश्चन दे दिया। बिल्कुल बिल्कुल, एक स्टूडेंट ने देखते ही ऐसा बोले, सर ऐसा क्वेश्चन तो बोर्ड एग्जाम में आया था इस साल। यूं बेवजह किसी को रुलाता नहीं। जो क्वेश्चन कौन एग्जाम से? में नहीं आता है वो कराता नहीं। कौन से? गाना तो सर आप बहुत अच्छा गा रहे थे। कुछ भी हो, इंटरटेनमेंट मारते भी रुकनी बहुत नहीं तगड़ा चाहिए। है। So that the number of dot given form an AP. Write the first term and common difference. देखो, पहले वाले के लिए 4 था, दूसरे वाले के लिए 8 था, 12 था, आगे होगा अब। यहां से ये क्या बन गया एपी में, सो डेट। तो यहां लिखोगे हेयर कॉमन डिफरेंस इज सेम। हेयर कॉमन डिफरेंस इज सेम। ठीक है। तो फर्स्ट 4 टर्म लिख दिया, कॉमन डिफरेंस डी का वैल्यू कितना है 4। राइट nth टर्म फॉर्म, nth टर्म ना लिख लोगे जी। टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। डी बोले तो 4, ए बोले तो 4, तो यहां से लिखेगा 4 और यहां से एन माइनस वन इंटू 4। तो ये कितना आ जाएगा 4n, 4 प्लस 4n माइनस का 4। तो ये 4 से 4 कैंसिल, तो इसका वैल्यू कितना आ गया 4n। तो इसका टी एन कितना आ गया 4n। The pattern is expanded on large ground. The total 220 dots are used. Then the number of squared form. ये पूरा एकदम ग्राउंड में ही बना दिया। ऐसा भी बहुत सारा स्कूल में जिसमें सिर्फ प्लेग्राउंड नाम का रहता है, पीटी ये पे भी स्कूल में या सर नहीं। ऐसा ही नाम है सर। आपको बताना लगा है दिया हुआ है कि बच्चा लोग खेलेगा, और द खेलने ही नहीं पैटर्न देता है इज सर। एक्सपेंडेड ऑन लार्ज ग्राउंड। टोटल कितना डॉट यूज हो रहा है, तो बोलोगे सर जी टोटल तो 220 डॉट हो रहा है, इसमें कितना स्क्वायर बना होगा। ठीक है, टोटल डॉट कितना है 220। नंबर ऑफ स्क्वायर, ये फाइंड करना है भाई, फाइंड करना है। तो कैसे निकलेगा, सम से ना। एस एन इक्वल टू 220। एस एन का वैल्यू n/2 प्लस 2a प्लस n-1 इंटू b दिया गया। n/2 फर्स्ट टर्म बोले तो 2 इंटू 4, और यहां से n-1 इंटू 4 दिया गया। 8 प्लस 4n माइनस का 4 इक्वल टू 220। ये आ जाएगा 4 प्लस 4n, और यहां से 220। कैलकुलेट करने का कोशिश करोगे तो यहां से 4 कॉमन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा n इंटू n+1। 4 बाहर चला जाएगा, 4 कॉमन ले लिया हमने। देखो, जब आप ही को नहीं समझ में आ रहा है तो हम पढ़ा किसको रहे। n/2, 4 कॉमन ले लिया तो 1 प्लस n कर लिया, यहाँ 220 आ गया। तो ये 2 से यहाँ 2, और ये 2 से 11 आ जाएगा। n, 1 प्लस n कितना आ जाएगा 110।
तो ये हो गया n और n+1, तो ये नहीं हो गया 10 × 11, तो n का वैल्यू कितना हो गया 10। आप यहाँ से फैक्टराइजेशन भी यूज कर सकते हो, ये n² + n−110 तो n का वैल्यू आ जाएगा n² + 10n−11n -10n-110, तो यहाँ से n कॉमन आ जाएगा, तो n+11 -10 n+11, तो यहाँ से आ जाएगा n-10 और n+11, ठीक है। एक से तो n निगेटिव आ जाएगा, तो फर्स्ट वाले से देयरफॉर n-10 = 0, तो n कितना 10। यही मेथड है, इसको स्प्लिट कर दो, छोटा वाला सर छोटा ही उधर जो करके नंबर बड़ा। लिखे वो नहीं बुझा रहा है सर। ये साइड में नहीं बुझा रहा है ना। नहीं बुझा रहा है। शायद अब दिख रहा होगा। यस। रोन ना सब वो ठाड़ था वो। आप ये शायद रोमो ना जब कर। हम क्लास नाइन्थ में होंगे, इधर देखो, सर नहीं लिखे सर। एक मिनट एक मिनट, जब आप क्लास नाइन्थ में होंगे ना, तो मैं टेंथ वाले के लिए जो क्वेश्चन सेट किया था उसमें एक सैयारा मूवी पे था, शायद आपको पता हो या ना। मेरे क्या पास सर? क्वेश्चंस भी है, मैं सर हमको दिखाऊंगा। याद आ गया सर, याद आ गया। सही है। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन। अजी दो जगह कौन से यहाँ तो कर स्कूले रहे का हो सर तुम नाम लोग? लिख दिया। दो जगह बोल रहा है ये लोग। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो हमने इन लोग का यूनिट टेस्ट में क्वेश्चन दिया था ना, इसी पे बेस्ड था, 4 पॉइंट था। वानी, उसमें जो लड़की का नाम रहता है, 4 जगह पे घूम, कोऑर्डिनेट दिया हुआ था, वही डिस्टेंस बताना था बैक टू बैक करके। ये 2026 में सेम पैटर्न पे एक क्वेश्चन पूछा था। इसमें जगह का नाम दिया हुआ हाई कोर्ट बिरला मंदिर, इस तरह से। सर यहाँ तो सीमेंटे का नाम छाप दिया सर, पुट्टी का बिरला सीमेंट। हम्म। इस साल भी मैं जो पढ़ाऊंगा उससे आपका क्वेश्चन मिलेगा सेम टू सेम। सर देखिए, क्या दिखा रहा है जो? हटाओ। आड़ू जानता है। फिर फ्लेक्स कर रहा है। फिर अपना सस्ता आईफोन सस्ता दिखा रहा आईफोन दिखा रहा है। ये देखो तो, इस पे बेस्ट पीवाईक्यू में क्वेश्चन है आपका, एक है पोटैटो रेस वाला, वो भी है। सर ये भी 2026 का है क्या सर? नहीं, ये तो आपका एनसीईआरटी का है। ओ। देखो 200 लकड़ी का इस तरह से है, ठीक ना। जो सबसे नीचे में है वो है 20, इसके नीचे में है 19, इसके ऊपर में है 18। इस तरह से कितना रो लगाना पड़ेगा, टोटल कितना है 200। तो फर्स्ट टर्म कितना हो गया 20, कॉमन डिफरेंस कितना हो गया -1, हर बार एक कम रहा है। सर खाली रूम में है क्या? ठीक है। बालक तुम फिर टी शर्ट नहीं पहने हो जी, क्लासरूम। सर आपका आवाज सही से आ नहीं रहा है।
ग्लिच अरे हो रहा है सर। आवाज भी आवाज क्यों रहा है? आवाज इको हो रहा है जी। गूंज रहा यस है, इको गूंज रहा सिस्टम लेट मी चेक। है। सर 19,000 का मोबाइल आरुष जाओ टी शर्ट पहन के आओ स्कूल वाला। यार तो कर ही अपना दे अपना रहे माइक अनम्यूट करो, सॉरी म्यूट करो, उसके बाद सही हो जाएगा। ठीक है अब। ओके, देखो डी का वैल्यू -1 है और ए का वैल्यू 20। एस एन सम ऑफ एन टर्म कितना दिया हुआ है 200। तो इसमें आप एन का वैल्यू निकालोगे n/2। फर्स्ट टर्म यानी 2 यानी 40 हो जाएगा। n-1 और डी की वैल्यू -1 है, तो यहां से आ जाएगा 200। ये आ जाएगा 40 -n प्लस का 1। 41 माइनस का n इक्वल टू 200। तो यहां से आपका आ जाएगा कितना पता है, n 41 माइनस n इंटू 400 इक्वल टू 400। अब इसको फैक्टराइज कर लेंगे अच्छे से। देखो ये हो जाएगा n² 41n माइनस n² इक्वल टू 400। उस तरफ सबको लेके चले जाओगे तो n² माइनस 41n प्लस 400। अब यहाँ 41 चाहिए, कैसे आएगा? 200 400 और 41 n-1, यानी यहाँ पे आ जाएगा आपका -n+1, सही है 41 400। सम 40 बनाना चाहिए, कैसे होगा जी? 20 × 20, 20 को करेंगे 10 × 2, 5 × 4। नहीं हो पा रहा है जी, कहीं पे कुछ मिस्टेक हो गया क्या? लेट मी चेक। तो हम कॉन्फ्यूज क्यों? हम्म कॉन्फ्यूज क्यों? 20 log 20 × 40 हो गया, n/2 400। कितना कितना होगा जी क्या? इसमें? n² माइनस 41n प्लस का 400। ये सही है भी या नहीं? ये कौन है, अग्रवाल? What प्रॉब्लम? ये क्या कर रहा है जी, नया बिजनेस शुरू कर दिया है? तो अपने आप पे हो रहा है। हम्म 16 25। 16 25। 16 और 25 में देखो, n² माइनस 16n माइनस 25n प्लस 400। n-16 माइनस 25 n-16 इक्वल टू 0।
यहाँ से n का वैल्यू हो गया 16 और यहाँ से n का वैल्यू हो गया 25। जो पहला वाला होगा वो पॉसिबिलिटीज। ठीक। देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ रॉ इक्वल टू 16। बोलोगे 25 कहाँ? 16 जाते जाते पूरा खत्म ही हो जाएगा। ये कहाँ चला गया था? हम्म। देखो, जैसे 16 इसीलिए ना, जैसे पहले जाते जाते जैसे 20 हो गया, 19 हो गया, 18, 16 तक 200 खत्म ही हो जाएगा। उसके बाद लकड़ी का ये टुकड़ा रहेगा तब ना आप रख पाओगे, तो निगेटिव में बोला है रखने नहीं। तो आपका एक ही आंसर होगा 16 पॉसिबल। ये होगा नॉट पॉसिबल। इसमें दो क्वेश्चन बच गया और पीवाई की वो अगले क्लास में करा देंगे। ठीक ना? साउंड पता नहीं कैसे इको कर रहा है, देखता हूँ मैं। सर अब सही हो गया। सही हो गया। तो क्लास को एंड करते हैं, ठीक ना? जिसका फेयर अधूरा है वो फेयर कंप्लीट करें, और साइड से पढ़ो, नहीं पढ़ोगे तो दिक्कत है मेरे को भी आपको। जैसे हड्डी में उससे मारे कल थे। भी को पीछे कीजिएगा सर। कल का कल देखा जाएगा। सर नहीं कीजिएगा सर, सर कल नहीं करके सर परसों करके लेके आएंगे सर। नहीं, मार खाने के बाद टाइम तो देना ही चाहिए बच्चों को। यस। सर चारों का चारों डंडा सर हड्डी ही पे दिए। तो आप वो तो पैंट बचा दिया, नहीं तो वज आज तक गए थे। ठीक है वाले। देखो, आपको पर्याप्त समय दिया जाता है, नहीं करते हो तो यस सर, तो बात तो सही है तो सर। कुछ चिमटा लगाने से तो अच्छा है ना जी। प्रयास कर रहे थे।